मेरे से पंगा मत लेना, मैं नहीं डरती। सुलाओ, इतनी रिकॉर्डिंग, इतनी वीडियोस मेरे पास तुम्हारे खिलाफ हैं, पर मैंने कहा नहीं भाई, मैं भी माँ की बच्ची हूं, वो तो इतने बड़े हैं, माँ की बचपन से सेवा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि मैं माँ की आरती की बधाई देने गई थी कालका जी। हर बार जाती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये मैटर पता ही नहीं था एक्चुअली, मुझे ये मैटर बाद में पता लगा। अगर मुझे पता होता तो मैं वहीं की वहीं बना देती अच्छे से उसको, ठीक जिसने ये किया। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ कि मैं माँ की बधाई लेकर के गई थी। जैसे जाती हूँ हर बार वैसे ही गई थी। इस बार मन में और उत्साह था, तो हम और अच्छे तरीके से गए थे। और मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे जो पूरा दिन माँ की तैयारियों में लगे हुए थे। भूखे प्यासे सभी बच्चे मेरे साथ कालका जी गए। और कालका जी जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ इस बार जिसकी बारी है, इस बार जिसकी बारी है, मेरे पास वो वीडियो है जो उसने किया, मेरे पास वो पूरी वीडियो है, पिक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस बार जिसकी बारी है उसका नाम भी मैं बता दूंगी समय आने पर। उसने क्या किया, जब हम माँ के भवन में अंदर पहुंचे, माँ के भवन में जब हम पहुंचे, हमने सामान वगैरह रखा, तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। उन्होंने हमारे सामान को उठा के फेंका, लात मारी हमारे सामान को उठा करके, और कहा ले जाओ इस गंद को यहां से उठा के। पर्टिकुलर ये वर्डिंग थी उसकी कि ले जाओ इस गंद को यहां से उठा करके। मैं ये नहीं बोलना चाह रही थी, मैं 2-3 दिन से इसलिए चुप थी क्योंकि मेरी माँ का नाम बदनाम हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है कि मत्था टेकते टाइम या प्रसाद चढ़ाते टाइम या अंदर जाके पुजारियों ने धक्का मारा हो, बदतमीजी की हो, गालियां बकी हो, मांग की हो, प्लीज मुझे टैग करें, वीडियो भेजें, मुझसे मंदिर में आकर के मिलें। क्योंकि अब मुझे इनके खिलाफ कोई ना कोई कदम जरूर उठाना है, क्योंकि अति हो चुकी है। ये औरतों के कपड़े खींचते हैं धक्का मारने के बहाने, उल्टी सीधी जगह हाथ लगाते हैं। ये सारी चीजें मुझे पता है क्योंकि बहुत सी बच्चियों ने हमें बताया है, और समय आने पर सबको खड़ा करूंगी। तो इन्होंने हमारे सामान को फेंका उठा करके, लात मारी और बदतमीजी की, और ये कहा इस गंद को यहां से उठा के ले जाओ, हम ये सामान यहां नहीं चढ़ाएंगे। 2-3 पुजारियों को ही हैं, बाकी सभी पुजारी बहुत अच्छे हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं और आराम से माँ का मत्था टिकवाते हैं। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं पर्टिकुलर किसी के स्पेशली गई हूं। मैं लाइन में लग के जाती हूँ, लाइन में लग के हमेशा जाती हूँ, मैं कभी स्पेशली नहीं जाती हूँ। आप लोगों ने देखा है, मैं एक बार गलती कर चुकी थी स्पेशली जाने की किसी हरामखोर के साथ, क्योंकि वो बहन बोलता था, वो मुझे परिवार बोलता था, पर उस कमीने के ने जो किया वो भी इन्हीं में है। हाल फिलहाल वो चुप है क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या कर रखा है, उसकी भी सारी चीजें मेरे पास हैं। मैं उसी दिन ये वीडियो डाल सकती थी पर मैंने नहीं डाली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ का नाम बदनाम हो। उसके बाद हमने सोचा चलो कोई नहीं, सामान नहीं चढ़ रहा। मुझे लगा कि इसलिए नहीं चढ़ रहा क्योंकि गाइडलाइन आई है अंदर नहीं चढ़ रहा होगा सामान। लेकिन जब मैं बाहर आई तो मैंने खुद देखा कि उसने हमारे सामान को लात मारी और उसने ये बोला, छटाक भर का है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, उसने ये बोला कि गंध है, किसका गंध है ये, उठाकर लेके जाओ इसको यहाँ से, क्या गंध है ये। और वो आप सब जानते हो मैं माँ के लिए क्या लेकर के जाती हूँ, एक मिनट, आप सब जानते हो मैं माँ के लिए क्या लेके जाती हूँ। इतने पे ही उनकी नहीं रुक गई ये बात। हमने सोचा चलो सामान नहीं चढ़ रहा है तो हम न्यौछावर चढ़ा देते हैं माँ की। तो दीपांशु जी ने गड्डी निकाली और माई की न्यौछावर जब हम चढ़ाने लगे तो उसने दीपांशु जी का हाथ झटका, खींचा हाथ बहुत बुरी तरीके से और कहा तुम नहीं डालोगे गले के अंदर, मुझे दो, मैं डालूंगा। दीपांशु जी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, माँ के भवन में है, हम भी मंदिर के पुजारी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने हाथ में लेने के बाद वो गड्डी जब उनके गले में नहीं गई तो वो गड्डी उन्होंने हमें वापस कर दी। तो दीपांशु जी ने वापस वो गड्डी साइड वाले गले में डाल दी। हम माँ के लिए छत्र लेकर के गए थे, वो छत्र भी वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया गया। तब तक मैं जब तक भवन में थी मुझे नहीं पता था मैटर क्या है। मुझे ये जो मैटर है मुझे ये कल ही पता लगा है कि एक्चुअली मैटर क्या था। मेरे साथ जितने बच्चे गए थे उनमें बहुत बड़े नाथ पंथ की तरफ से नाथ जी गए हुए थे। बहुत बड़ी उनकी एक मेरी नज़रों में बहुत बड़ी उनकी एक ओहदा है, उनके साथ भी बदतमीजी की गई, जबकि वो सरकारी जॉब पे हैं, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। मुझे सच में मुझे नहीं पता था मैटर क्या है, लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताओ। पहले तो ओए जिसने तूने लात मारी थी सुन लियो, तेरे लिए नहीं लेके गई थी,
लेके गई थी अपनी माँ के लिए, और दुनिया माँ के लिए ही लेकर के जाती है, तुम लोगों के लिए नहीं लेकर के जाती। तुम लोगों ने धंधा बना रखा है कि सामान इकट्ठा करो और बांट लो और उसको बेच दो। पूरा कालका जी मंदिर जानता है। माँ के गहने तक तुम लोग नहीं छोड़ते, उतार उतार के उसको कटवा कटवा के बेच देते हो। असलियत मैं बताती हूं तुम लोगों को कि हो क्या रहा है वहां पर। तेरे लिए लेके नहीं गई थी मैं अपनी माँ के लिए लेके गई थी, और सामान तो ऐसे ही जाएगा। तेरे में हो हिम्मत तो रोक लियो। मुझे पता है मेरी माँ तक कैसे पहुंचाना है, अंदर चढ़ने से ही नहीं पहुंचेगा माँ के पास। वो मेरा भाव है कि मुझे मेरी माँ को कढ़ाई देनी है। तुम लोगों को प्रॉब्लम इस चीज से नहीं हो रही कढ़ाई जा रही है, कोई और लेके आता प्रॉब्लम नहीं होती, तुम भर भर के रखते। तुझे प्रॉब्लम इस बात से हुई कि मैंने मंदिर बनाया माँ का, तुझे प्रॉब्लम इस बात से हुई कि मैंने पिंडी बिठाई माँ की, तुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चढ़ावा यहां चढ़ रहा है, क्योंकि कलेश हमेशा चढ़ावे का होता है। जो तू ये हर मंगल शनिवार यहां भेजता है ना अपने जासूस, क्या मुझे पता नहीं है? और आज से नहीं सेवा कर रही मैं महामाई की, 15 साल से कर रही हूं मैं महामाई की सेवा। तुम्हें 6 महीने से ही क्यों दिक्कत होने लगी? क्यों? क्योंकि माँ अपने स्थान पर बैठ गई। तेरे में दम था, तू बनवा लेता। खाना खाना छोड़ दे, कुछ करना भी सीख ले माँ के लिए। तेरे पिछवाड़े में दर्द इसलिए हुआ क्योंकि मैंने माई का मंदिर बनाया। तुम्हें ये लगता है कि माई के नाम पे न जाने मैं क्या क्या खा रही हूं। मेरी अंदर हिम्मत है, मेरी माई मुझे दे रही है, मैं खा रही हूं। तेरे में दम है तो खा ले। तुम पुजारी नहीं रहे, तुमने धंधा बना दिया है, ठेकेदार हो गए हो तुम लोग। मैं बताऊं मुझसे क्या किस चीज की मांग की गई है? अगर मैं वो चीज दे देती तो आज मेरा सामान से फेंका ना जाता। एक ने पंगा लिया था तो मंदिर चला गया था, हाथ से ये ध्यान रखना, वरना कितने सालों से केस चल रहा था तुम्हारा। सामान तो यूं ही आएगा, अंदर नहीं चढ़ेगा। तो मुझे मेरी मां तक पहुंचाना आता है, और तेरी कोई हिम्मत नहीं है कि तू माई के सामान को फेंक दे। लात मारी है ना, कोई नहीं, मां जवाब देगी। क्योंकि अगर तुम्हारी सगी है तो सौतेली मेरी ही सही। तुम्हें जन्म दिया है, तुमने चाहे रोड से उठा के पाला इसने, लेकिन इसने पाला मां मेरी भी है। वहां ऐसे ही फेंकते हैं। बिल्कुल, मैंने आज तक नहीं बोला। मेरे पास इतने लोगों के मैसेज आते हैं, इतनी वीडियोस आती हैं, लोग मुझसे आकर बोलते हैं। मैं कहती हूं कोई नहीं बेटा, मां की जो इच्छा होती है, कोई नहीं बेटा, मां की जो इच्छा होती है। तुझे क्या लगता है दब जाएगी? औरत है, हलक में से निकाल लूंगी, ये समझ लियो बात को। और तेरे में दम है तो मेरे सामने आके बात कर। पीठ पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ता तू सही। इन्होंने भी तो ट्रस्ट बना रखी है मां के नाम से। अरे ट्रस्ट से क्या मतलब है? ट्रस्ट कोई भी बनाएगा। अरे तो इन्होंने बना रखी है ना, तो ये कौन सा मंदिर में पैसा लगा रहे हैं? अरे भाई, वो दुनिया जानती है उन्होंने मंदिर में पैसा लगाया या नहीं लगाया। इतने सालों से तुम्हारी पुश्तों की लगी हुई है खाने में, मां के लिए पत्थर जोड़ दिया तुमने। मैंने तो खड़ा करके दिखा दिया, और मेरी मां की इच्छा थी तब खड़ा करके दिखा दिया। तेरे में दम है पिंडी बैठने से रोक लेता तू? आया क्यों नहीं? 11 दिसंबर को पूरी दुनिया आई थी, तेरे में दम होता आ जाता तू। इन्हें पुजारी और पंडित होने का असली मतलब ही नहीं पता। इन्हें लगता है हम ठेकेदार हो गए, हमने मां खरीद ली। जब मेरे पास ये कहते हैं सोने का छतर चढ़ा दो, नहीं है भाई मेरे पास औकात, नहीं चढ़ा सकती मैं। मेरे पास चांदी का है तो मैं चांदी चढ़ाऊंगी। ये दिल्ली वाले नेहरू प्लेस कालका जी मंदिर की बात है, जिसकी मां भगवती की भक्ति मैं करती हूं। और तू एक मंदिर को रोक रहा है, 5 मंदिर बन गए मां के। जा रोक ले, तेरे पे किस किस को रोका जावे। तेरे में दम है तो ले ले जाकर के स्टे, कि कोई कालका जी नहीं बिठाएगा। तेरे में दम है तो ले ना जाके जा। लोगों के बीच में इतना तुम लोगों ने डर फैला रखा था, कालका को बिठाओगे तो ये हो जाएगा। मेरे को बोला तुम लोगों ने कि तुमने कालका बिठाई है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे जैसे मेरा हो ऐसे सबका हो। मेरी मां ने मुझे जमीन से उठाया है, ऐसा सत्यानाश सबका करे मेरी मां। घर घर कालका बिठाई क्योंकि मेरी मां ने कहा था। और तुम लोग जिसके घर बैठी उसको डराते हो। तुम लोग, तू अपनी चोटी तक का जोड़ लगा ले, तेरे पे जो बने तू वो कर ले। या भगतनी तो न्यू आओगी, तेरे में दम है तो तू रोक ले। और सामान भी न्यू आओगा।
बेटे हरियाणा की हूं, फाड़ कर धर देती है। मेरे को तो पता ही नहीं था उस दिन मैटर क्या है, वरना गुद्दी में तेरी वहीं पकड़ लेती। ज्यादा बढ़ रहा तू, अभी इतने ढंग से चुत्तड़ धोने तो सीखे ना। चल जा, कर लेते से जो हो सके। पहले वाले ने क्यों उखाड़ लिया था? अगर मैं तुम लोगों को तुम्हारे कहने के मुताबिक दे दूं तो मैं अच्छी हूं। भाई नहीं है मेरे पास तो कपड़े लत्ते चढ़ते हैं, मैं तो वही दे सकती हूं। मेरे पास तो यही चढ़ता है। और रही बात कि मेरे पास क्या चढ़ता है, मैं कितना लेती हूं, भाई मेरी महामाई देगी तो खूब लूंगी। तेरे पर रोका जाए रोक ले। और सिर्फ कालका जी नहीं चढ़ता, जहां मेरी माई मुझे लेके जाती है सब जगह चढ़ता है, सब जगह चढ़ता है। और दिल्ली वाली का नाम यूं ही होगा, यूं ही होता रहेगा। तुमसे जितना डर फैलाया जाए फैला लो। माँ ने मुझे खड़ा किया है तुम्हारे अगेंस्ट कि मैं मेरी माई के सच बताऊंगी सबको कि मेरी माई कितने ममतामयी है। कोई और क्यों नहीं खड़ा हो गया मुझे आज समझ में आती है, क्योंकि कोई लड़ ही नहीं लगा तुम लोगों से। 15 साल हो गए। वो समय कहां गया जब एक चुन्नी मांगती थी तो तुम धक्का मार के बाहर भगा दिया करते थे। मैंने किसी को नहीं बताया आज तक। मैं कहा कोई बात नहीं, माँ का मंत्र है, मेरे माँ की बदनामी होगी। सेवादार वहां सेवा करते हैं, पोछा झाड़ू मारते, तुम लात मारते हो उनको। सेवादार छोड़ गए तुम लोगों को, गालियां बकते हो तुमने माँ बहन की। नौकर थोड़ी है तुम्हारे, सेवादार है तुम्हारे। वहीं बैठ के तुम लोग दारू पीते हो मंदिर में। आज तक नहीं बताया मैंने। मेरे पास एक एक चीज की वीडियो है, रिकॉर्डिंग है और स्क्रीनशॉट है। और तेरी भी है, जब तू मेरे सामान को लात मार रहा था और कह रहा था गंद क्या है ये, उठा के ले जा अंदर भवन की। कहता है ना वीडियो बनाती है, बेटा तेरी बनी हुई है और किसी की बनी हो चाहे ना बनी हो। कर देर से जो होता है, बुला ले जितनी मीटिंग है तू बुला सकता है। पहले वाले ने भी तो बुलाई थी, क्या बिगाड़ लिया मेरा? मंदिर बड़ा ना माई का, और ये तो ऐसे ही चढ़ेगी चढ़ाई। तेरे पे बिगाड़ा जाओ बिगाड़ लियो। माँ यही सब हुआ मेरे साथ भी। बिल्कुल मुझे सभी बच्चे वीडियो भेजेंगे, टैग करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे। और जो मंदिर आकर के मेरे से बात कर सकते हैं मंदिर आकर के बात करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी। लेकिन जब बात मेरी माँ की आई है तो मैं बिल्कुल शांत नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ की बदनामी नहीं देख सकती। मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं अपनी माँ के लिए जीती हूँ। मेरी माँ मुझे यहाँ तक लाई है, और जो सच्चे दिल से उसकी सेवा करेगा उसको महामाई ऐसे ही ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। आज घर घर काल का है, रोक लेते। मैंने तो खुद अपनी पिंडी बनवा करके मेरी माई की इतने 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 साइज में घर घर पहुंचा दी। रोक लेता ना। तुम्हारे यहां पिंडी पुजवाने जाओ तो तुम कहते हो घर मत लेके जाओ, बर्बाद कर देगी। तो जो तू लात मार रहा था ना, और जिस पंडित ने हाथ खींचा था, सारी वीडियो है मेरे पास। तुम्हें क्या लग रहा तुमने कैमरा बंद कर रखा था? कुछ लोग ऐसा ही करते हैं मां। बिल्कुल बाबू। और हमारी जितनी भी आरती की वीडियोस है वो सारी वायरल की जा रही हैं। वहीं पर ये कह करके कि देखो माँ की आरती कर रही है, तो भैया माँ की आरती तो की ही जाती है। तुम लोगों ने कोई कॉपीराइट ले रखा है क्या माँ का? भाई ले लो, आगे के लिए ले लो। मैं तो खड़ी हो गई, अब मेरी टेंशन मत लो। आगे के लिए कॉपीराइट ले लो कि कोई कालका जी बिठा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां के पुजारी जी, सो कॉल्ड 2-4 पुजारी जी नहीं चाहते कि हमारे माँ का नाम हो। क्यों? क्योंकि उनको ये चाहिए कि बस हमारे पास आए और हम भरते रहें। हम भरें, हम माँ की नाक चढ़े तो उसको बारी खत्म होते ही उतारें और काटें और आपस में बांट ले। माँ की आंखें चढ़े, बारी खत्म हो, उतारें, उसे काटें और आपस में बांट ले। ये है तुम लोगों की असलियत। सो कॉल्ड 2-4 पुजारी, ऐसे सबके नाम बताऊंगी, सबकी वीडियो डालूंगी, या तो बाज आ जाओ। मेरे से पंगा मत लेना, मैं नहीं डरती। सुलाओ, इतनी रिकॉर्डिंग, इतनी वीडियोस मेरे पास तुम्हारे खिलाफ हैं। पर मैंने कहा नहीं भाई, मैं भी माँ की बच्ची हूं। वो तो इतने बड़े हैं, माँ की बचपन से सेवा कर रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है, माँ का नाम बदनाम हो रहा है कि माँ के बच्चे लड़ रहे हैं। और मैं कोई ये दिखाने नहीं चाहती हूं कि इस मंदिर का सारा चढ़ावा कालका जी चढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाने जाती हूं। मैं अपनी माँ की कढ़ाई लेकर जाती हूं। मैंने अपने सभी बच्चों को कढ़ाइयां वहां चढ़ाना सिखाया है।
मैं अकेली नहीं जाती, मेरे न जाने लाखों बच्चे वहां जा रहे हैं माँ को कढ़ाइयां सिखाना। मेरे बच्चे लाखों जाते हैं वहां पर चढ़ाने। तुम्हें क्या लगता है तुम रोक दोगे? औकात है तो रोक के देख लियो। कढ़ाई तो चढ़ेगी और धड़ल्ले से चढ़ेगी और धूमधाम से चढ़ेगी। तुम लोग अगर माँ के लिए कुछ कर सकते ना तो एक कालका जी का झंडा ही बनवा के टांग देते। मैंने टांगा था। आई बात समझ में? और अच्छा हुआ तुमने ये किया। बेचारे जो लोग बाहर बैठे थे ना उनका भला हो गया। मैं सारा उनके अंदर बांट करके आई। क्या कर लोगे? रोक लोगे मुझे? तुम्हारे ही मंदिर में मत्था टेक करके, सामान का मत्था टिकवा करके जितने बच्चे बाहर बैठे हैं उनमें बांट के आऊंगी। रोक लोगे मुझे? माँ की कढ़ाई तो वहां से जल्दी पहुंचेगी, दुआ देंगे मुझे। वैसे भी बच्चे बोलते हैं कि माता जी तो बहुत कुछ लेके आती हैं, ये हरामजादे पुजारी देते हैं कुछ नहीं, अंदर रख लेते हैं। ये 2-4 ही हैं इस बार वाले। तो जिन बच्चों के साथ किसी भी पुजारी ने कोई भी बदतमीजी की है या उनसे किसी भी तरीके की मांग की है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सबूत हैं। प्लीज मुझे वीडियो बना करके टैग करें, मुझे वीडियो सेंड करें और स्क्रीनशॉट्स वगैरह या मुझे मैसेज करें। जो मुझे मंदिर में आकर के मिल सकते हैं मंदिर में आके मिले और मुझे इनके बारे में सारी चीजें बताएं। मुझे आप लोगों की जरूरत है। हम लोगों को अब एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत पहले से हो रहा है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोली कि माँ का नाम बदनाम हो रहा है, या आप लोग ये भी कह सकते हो कि आज तेरे साथ हुई तो तू बोल रही है। भाऊ मेरे साथ तो बहुत पहले से होता आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब ना लूट खसोटने का कुछ ज्यादा हो गया है। मैंने तो वो भी देखा है, प्रेग्नेंट औरतों को धक्के मारते हैं, कुर्सियां फेंक फेंक के मारते हैं। मैं तो जब भी कुछ नहीं बोली। धक्के मारते हैं, लात मारते हैं, मैं तो तब भी कुछ नहीं बोली। बस माँ के आगे झोली फैला के आ जाती थी, माँ ये क्या हो रहा है। तो आप सबसे मेरी विनती है, हाथ जोड़ करके सब लोग आगे आएं और इन पुजारियों का पर्दाफाश करने में मेरी हेल्प करें। जय माता दी।